सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की गई। राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की तथा 1815 ईस्वी में देवांत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने सत्ता प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा को अपना समर्थन दिया। राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का दूत और सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और अस्पृश्यता का प्रबल विरोध किया। ब्रिस्टल, इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल, इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्गठित किया। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन तथा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की थी। इसका उद्देश्य एक ईश्वर की आराधना तथा समाज सुधार था। गोविंद रानाडे तथा N.G. चंद्रावरकर अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों को हिंदुत्व का सार माना और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने अपने विचारों को हिंदी में लिखे अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में संकलित किया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद ने ही किया, जो आगे चलकर स्वाधीनता आंदोलन का मूल मंत्र बन गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के समीप बराहनगर में की गई। बाद में बेलूर, कलकत्ता में इस मिशन की स्थापना की गई। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई। जनवरी 1882 ईस्वी में वे भारत आए तथा मद्रास में अडियार के निकट मुख्यालय स्थापित किया। भारत में आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने को श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन। नील की क्रांति 1859 से 1860 ईस्वी। आंदोलन की शुरुआत 1859 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास ने की थी। कृषि संबंधित समस्याओं के खिलाफ अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए शुरू किए गए कूका आंदोलन के प्रणेता भगत जवाहरमल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। उदारवादियों के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक के चरण को नव
राष्ट्रवाद अथवा गर्मपंथियों के उदय का काल माना जाता है। कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल व अरविंद घोष आदि। लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग की। 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। मुस्लिम लीग के संस्थापकों में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। उन्होंने 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथियों व गर्मपंथियों में विभाजित हो गई थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में बिहार में हुई। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदार कर के विरुद्ध किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, जहां इसका केंद्र पूना था। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का विरोध करने पर सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इससे सैकड़ों लोग मारे गए। अंग्रेज सरकार ने बढ़ते जन असंतोष के कारण लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित किया। 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया और गांधी जी द्वारा अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1923 ईस्वी में मोती लाल नेहरू, CR दास एवं NC केलकर ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बम्बई पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। आयोग के विरोध के कारण लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 में मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर की 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने हत्या कर दी। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की मुख्य क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका। उनका उद्देश्य सरकार को अपनी आवाज़ सुनने पर विवश करना था।
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपनी गोली से शहीद हुए। गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में सत्याग्रह किया। बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया और यह भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा।